जय गुरुदेव। आज के युग को देखते हुए साधना में मन लगाना कठिन अवश्य है, क्योंकि जगत में चारों ओर माया रूपी आकर्षण तथा भौतिक समस्याओं का प्रसार है। मन जब तक इन समस्याओं के निदान में जुटा रहता है, तब तक तो समस्याएं सुलझने की आशा बनी रहती है, किंतु यह मन इन समस्याओं से लापरवाह होकर भगवान की तरफ मुड़ा कि आशा का घेरा हट जाने से ये चारों ओर से घेर कर खड़ी हो जाती हैं। जैसे कैदी के जेल से भागने पर जेल के रक्षक उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसे भागने न देने में तत्पर रहते हैं। इसी प्रकार जीव भी माया का कैदी है। कलयुग में प्रकृति की गति अत्यंत तीव्र होती है। घटनाक्रम तेजी से बदलता रहता है। भांति भांति के आकर्षण चारों ओर दिशाओं में फैले रहते हैं, जिससे आकर्षित होकर जीव माया में उलझा रहता है। आयु अल्प हो जाती है, जो प्रकृति के रंग रंग तथा हाव भाव देखने में ही व्यतीत हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में भगवत जन अति कठिन होता है, भगवत भजन अति कठिन होता है। किंतु दूसरी ओर यह भी उतना ही सत्य है कि कलयुग में किया गया साधन भजन अधिक फलदायी होता है। माया रूपधारी ईश्वरीय शक्ति प्रसव क्रम में जितनी तीव्रता से नीचे की ओर अग्रसर होती है, अंतर्मुखी जागृत होने पर वह प्रति प्रसव क्रम में ऊपर की ओर चढ़ना आरंभ करके उतनी ही तीव्र गति से चित्त के संस्कारों विकारों का भेदन करती हुई आत्मा से मिलने को बहती है। इसके लिए जगत के आकर्षण का त्याग, अपने अंतर की ओर देखने की वृत्ति तथा भगवत भजन का स्वभाव विकसित करना अत्यंत कठिन होता है। शक्ति के जागृत होने के उपरांत भी भगत के चित्त में विषयों का आकर्षण तत्काल समाप्त नहीं हो जाता। वह माया में भ्रमित रहता है, क्योंकि अल्लाहदीनी शक्ति की जागृति तो गुरु कृपा से हो जाती है, किंतु भगत के चित्त में संचित जगदभिमुखी संस्कार तथा वासनाएं उसका मार्ग अवरुद्ध करने में प्रतिक्षण तत्पर रहते हैं। केवल भगवान के प्रति अधिक प्रेम एवं समर्पण का भाव ही वर्तमान मायावी जगत के बंधन से छुड़वाने में सक्षम हो सकता है। मनुष्य बार बार जगत के विषयों के पीछे भागता है। जिस प्रकार पतंगा दीपक की ओर आकर्षित होता है तथा अग्नि में जल मरने की संभावना से बेपरवाह दीपक की ओर बढ़ता जाता है, ऐसे ही जीव भी ये समझते हुए भी कि जगत के विषयों में सुख नहीं है, विषयों के प्रति आसक्त होकर उनमें प्रात्यर्थ अपना जीवन होम बना देता है। यदि जीव ज्ञान की दृष्टि से जगत के विषयों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करता है, तो उसे स्पष्ट दिखाई देता है कि विषय संसारिक दुख रूपी कुएं के समान है। किंतु फिर भी जीव उसी कुएं में गिरने तथा गिरे रहने में भी अपना कल्याण एवं आनंद समझता है। पता नहीं क्यों जीव काल रूपी सर्प रजोगुण तथा तमोगुण रूपी विष की ज्वाला में जलने में आनंद समझता है। शास्त्र के विपरीत वाद विवाद के लिए तैयार रहता है, भ्रमवश विषय संचय के लिए भागता फिरता है, किंतु फिर भी उसका कोई कार्य पूर्ण नहीं होता, अर्थात उसे कभी भी शांति नहीं मिलती। संसार सागर अगम है, इसमें अपने पुरुषार्थ की नौका सजाकर मन हठपूर्वक अपने कर्मों, संपत्ति, परिवार, शरीर इत्यादि के प्रति आसक्त होकर उनका बोझ ढोता रहता है। परम प्रेमी भक्त का यही निश्चय है कि प्रभु का भजन करते हुए संसार सागर से पार उतर जाना है। भगवत भजन अर्थात अल्लाहदीनी शक्ति का अंतर्मुखी जागृत होकर क्रियाशीला होना ही वास्तविक श्रेय मार्ग है।
साथ ही सब कर्तव्य कर्म को भी भजन का स्वरूप देते हुए कर्तव्य बुद्धि से ईश्वर की सेवा समझकर करना ईश्वर के भजन की ही कोटि में आता है। तात्पर्य ये है कि अपना जीवन आसक्ति विषय संचय में व्यतीत ना करते हुए अपने आप को माया के गर्त से बचाया जाए। नारदोक्त परम प्रेम रूपा भक्ति। भक्ति के संबंध में कुंडलिनी सिद्ध महायोग में ये बताया जा चुका है कि हठ योग, राजयोग, मंत्र योग तथा लय योग, इन चारों का समम में एक योग में होने के कारण उसे महायोग का नाम दिया गया है। यहाँ यह दर्शाने का प्रयत्न किया जाएगा कि इन चारों योगों का समावेश हो जाने पर ही महायोग का स्वरूप तब तक विकसित नहीं होता जब तक ये कि इसमें ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग एवं उपासना इत्यादि का भी सममेव ना किया जाए। अर्थात शक्ति अंतर्मुखी जागृत होने पर क्रियाओं में जब हृदय के आधार पर प्रेम भाव, वियोग अथवा समर्पण के भाव प्रकट होते हैं तथा इसमें अभिभूत साधक रोना, गाना, अश्रुपात होना, नाचना, कांपना इत्यादि क्रियाओं का अनुभव करने लगता है तो उसे शक्ति की वास्तविक क्रियाशीलता कहा जाता है। ये सब क्रियाएं स्वभावित घटित होती हैं जिनका इस जगह यथा संस्थान विवेचन किया जाएगा। वास्तव में भक्ति का अर्थ प्रभक्ति, परम प्रेम रूपा भक्ति अथवा परानुरुक्ति है। जो भक्ति किसी कर्तव्याभिमान युक्त कर्म के द्वारा संपादित होती है वह गौणी भक्ति तो हो सकती है, पराभक्ति अथवा परम प्रेम रूपा भक्ति नहीं हो सकती है। जैसे कि कर्तापन की भावना से युक्त होकर जप एवं पाठ, पूजा, कीर्तन इत्यादि भक्ति किसी क्रिया विशेष का नाम नहीं है अपितु चित्त की एक स्थिति है। श्रीमद् भगवत अथवा गीता के अध्ययन में साधक इस बात को भली भांति समझ सकते हैं। वहां पर भक्ति की जैसी व्याख्या की गई है तथा जिस प्रकार उसके उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं वे सब चित्त की स्थिति विशेष के तोदिक हैं। यहाँ श्री नारद भक्ति सूत्र, शांडिल्य भक्ति सूत्र एवं श्रीमद् भगवत इत्यादि के आधार पर इस विषय पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया जाता है। पराभक्ति का स्वरूप एवं लक्षण। नारद भक्ति सूत्र ग्रंथ के अधिकारी सभी नहीं है। जिस प्रकार वेदांत या ब्रह्म सूत्र अदत्त ब्रह्म जिज्ञासा से आरंभ होता है तथा सभी वेदांत के अधिकारी नहीं होते हैं। ये शास्त्र अर्थात अब यहां से आरंभ होते हैं, अर्थात इसमें पहले साधक कुछ कर चुका होता है तथा किसी अवस्था विशेष को प्राप्त कर चुका होता है। अतः अब आगे अमुक अमुक शास्त्र को आरंभ किया जाता है। महर्षि नारद जी कथित परम प्रेम रूपा भक्ति अल्लाहदनी अथवा कुंडलिनी शक्ति की जागृति के पश्चात की स्थिति है। इसलिए जिस भक्त साधक को ये स्थिति प्राप्त है वही इस पराभक्ति विषयक शास्त्र का अधिकारी है। इससे पूर्व जब तक साधक कर्तापन की भावना से युक्त किसी भी साधना विशेष का अभ्यास करता रहता है तब तक उसकी भक्ति गौणी भक्ति ही होती है। जैसा कि गौणी शब्द से ही स्पष्ट है कि वह भक्ति मुख्य नहीं होती अपितु अधिक विकसित पराभक्ति अथवा परम प्रेम रूपा आंतरिक वास्तविक भक्ति को प्राप्त करने हेतु साधक का प्रयत्न अथवा हृदय की तड़फ मात्र होती है। गौणी भक्ति अर्थात कर्तव्य अभिमान युक्त मंदिर जाना, देव पूजन, जप, उपासना इत्यादि परम प्रेम रूपा भक्ति के इतर है। हम ये नहीं कहते कि गौणी भक्ति से कोई लाभ नहीं है। गौणी भक्ति का अभ्यास परम प्रेम रूपा
भक्ति की प्राप्ति के लिए होता है। किंतु खेद है कि वर्तमान समय में लोग आजीवन गौणी भक्ति के अभ्यास में ही लगे रहते हैं तथा उसी को भक्ति मान बैठे हैं। गौणी भक्ति के ईश्वर की कल्पना शरीर से बाहर की जाती है, जबकि परम प्रेम रूपा में ईश्वर आपके अंतर में प्रत्यक्ष होता है और यही वास्तविक भक्ति है। नारद जी के मतानुसार ऐसे निर्गुण ईश्वर तथा भक्ति संभव ही नहीं है। नारद जी के मतानुसार ऐसे निर्गुण ईश्वर की भक्ति संभव ही नहीं है। शास्त्रों में यंत्र तंत्र निर्गुण भक्ति का जो उल्लेख आता है, यदि उसे ध्यान से समझने का प्रयत्न किया जाए तो वास्तव में वह सगुण भक्ति ही है। निर्गुण भक्ति करने के लिए पहले स्वयं निर्गुण अवस्था में जाना होगा। यदि साधक किसी प्रकार निर्गुण अवस्था में पहुंच जाए तो उसे किसी प्रकार की सगुण अथवा निर्गुण भक्ति की आवश्यकता ही नहीं रहती। भक्ति सदैव द्वैत में ही संभव होती है। भक्ति करते करते साधक की स्थिति अद्वैत में स्थापित हो जाती है। आजकल प्राय जिस भक्ति को सगुण कहकर प्रचारित किया जाता है वह सगुण ना होकर प्रतीक भक्ति है, ऐसा हमारा मत है। प्रतीक सूर्य, चंद्र, तारे, समुद्र, नदी, पहाड़, पुष्प, रतन इत्यादि हो सकते हैं। यही वह भक्ति है जिसे वर्तमान उपदेशक सगुण भक्ति कहते हैं। सगुण भक्ति तो तब होती है जब आत्मा से पारदुभूत तथा चित्त में तादात्म्य में आने वाले चैतन्य शक्ति को त्रिगुणात्मक माया के अंतर कार्य कर रही होती है, अंतर्मुखी जागृत होकर प्रत्यक्ष हो जाती है। तब तक इंद्रियों के अभिन्न अनुभव होती रहती है, तब तक शक्ति की प्रसुप्त अवस्था मानी जाती है। जब तक शक्ति इंद्रियों के अभिन्न अनुभव होती रहती है तब तक शक्ति की प्रसुप्त अवस्था मानी जाती है। जब शक्ति की अनुभूति इंद्रियों से भिन्न किंतु इंद्रियों के आधार पर कार्य कर रही प्रतीत होती है तब शक्ति की जागृति अवस्था कहा जाती है। तब साधक को वह ईश्वरीय शक्ति अपने चित्त के अंतर संचित संस्कारों के आधार पर कार्य करती हुई प्रत्यक्ष अनुभव होती है एवं ईश्वर कल्पना का विषय न रहकर प्रत्यक्ष अनुभव गमय हो जाता है। इसी को नारद जी ने यहाँ अस्यमन कहकर दर्शाया है, अर्थात ईश्वर साधक के समक्ष प्रत्यक्ष एवं निश्चित उपस्थित रहता है। साधन करते करते चित्त शुद्धि हो जाने पर शक्ति अपने से पूर्ण अभिन्न अनुभव होती है, किंतु फिर भी उसकी सगुण अवस्था बनी रहती है। जब आगे चलकर प्रभ शक्ति माया का आवरण उतारकर माया की ओर बढ़ जाती है तब वह निर्गुणातीत मायातीत अवस्था को प्राप्त होती है। जय गुरुदेव।